शहरों के इस चकाचौंध में हम अक्सर गाँव को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आज भी देश के 50% से ज़्यादा जीडीपी के जो भागीदार है वो हमारे गांव हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम सब के तार कहीं न कहीं किसी गांव से जुड़े हैं। किसी का बचपन तो किसी का आंगन। आज हम गांव में ना सही पर हम सब में एक गांव जरूर बसता है। ऐसे एक गांव है त्रिलोकपुर, जहां मिले हम अपनी अगली गेस्ट सीमा सिंह। शहर के आयशो आराम हाई प्रोफाइल जॉब को छोड़ने के बाद सीमा सिंह और उनका परिवार गांव में बस गया। कई साल पहले सीमा जी की दोनों किडनियां फेल हो गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किडनी ट्रांसप्लांट करवाया और फिर गांव में आ गए और आज इस गांव में कमाल का काम कर रही है। इस सेंटर में हम लोग गांव की लड़कियों को, औरतों को स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं और उनकी अपनी जो परंपरागत स्किल्स हैं उनको भी डेवलप कराते हैं। हमारी लड़की कुछ कर रही है तो उससे डिपेंड हो गई है, तो कुछ अच्छा कर रही है तो उन लोगों को एतराज। टाइप कर लेती हैं प्रॉपर बिना? मतलब अभी न्यू है इसलिए सिखा रहे हैं, तभी कर रही हैं धीरे धीरे इसको। कहाँ जाना है, मतलब नौकरी कहाँ पे करनी है आपको? कहीं भी कंप्यूटर की जैसे कोई भी काम होगा। इट इज फ्री ऑफ फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन ना होना कितना बड़ा प्रॉब्लम है गाँव में। वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। बच्चे पॉर्न देखते हैं यहाँ पे गाँव में? गर्ल्स भी देखते हैं, बॉयज भी देखते हैं। आज सीमा जी और उनके एनजीओ रीड इंडिया की वजह से न कि सिर्फ इस गांव के बल्कि पूरे इलाके के और इनफैक्ट ट्राइबल्स गांव के महिलाएं भी अच्छी एम्पावर्ड और एक जिम्मेदार लाइफ जी पा रहे हैं। बना रहे हैं। बन गया? आई एम नॉट चेंजिंग अ सिंगल पर्सनस लाइफ, आई एम चेंजिंग एंटायर फैमिलीज लाइफ। आपसे बात करके मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिल रहा है, आप बहुत स्ट्रांग हो। दोस्तों, सीमा सिंह। ये क्या है, ये जो जहाँ हम बैठे हैं क्या सेटअप है ये एक एनजीओ है। इट इज़ अ वेरी रिनाउंड एनजीओ नेम रीड इंडिया एंड दे आर वर्किंग फॉर रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। और इसका हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है और गुड़गांव में हमारा जो मेन ऑफिस गुड़गांव में है। और इसके ऑल ओवर 66 सेंटर्स हैं और आउट ऑफ 66 2 सेंटर्स हम लोग देखते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड शक्ति सिंह, हम लोग इनके 2 सेंटर्स को देखते हैं। आई एम कोऑर्डिनेटिंग त्रिलोकपुर सेंटर एंड शक्ति सिंह इज कोऑर्डिनेटिंग द ट्राइबल सेंटर। इस सेंटर में हम लोग गांव की लड़कियों को, औरतों को स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं और उनकी अपनी जो परंपरागत स्किल्स हैं उनको भी डेवलप कराते हैं। तो यहाँ पे तो जैसे कुछ भी नहीं था, हम लोग जब ये स्टार्ट किया तो हम यहाँ इधर सिलाई की ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग और एम्ब्रॉयडरी, हर्बल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं। ओके। उसमें हमने लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा हुआ था, कोविड के समय पे हम लोगों ने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी करवाई थी यहाँ। क्या आपको क्या सीखना है यहाँ पे? एम्ब्रॉयडरी सीखना। ये नहीं सीखना? लैपटॉप नहीं, वो भी सीखना। वो सीखना है, बट एम्ब्रॉयडरी आप सिखा रहे हो ना? ट्रेनर हैं आप? सिखाते हो आप? ट्रेनर हो? ओके। तो 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, इसमें सबसे शैतान कौन है? इसमें सबसे लड़कियां हैं तो शैतान नहीं है, बड़ी हैं। बच्चे होते छोटे होते तो शैतान होते हैं। कोई शैतान नहीं है, सीधे बच्चे हैं सारे। आपका नाम क्या है? जी आफ्ताब अली। आफ्ताब। आप सिखाते हैं सबको? जी। कब से सिखा रहे हैं आप? ये मेरा 3रा साल है। आप इसी गाँव के? जी इसी गाँव का। नीलम जी। और आप कब से सीख रहे हैं? अभी हो गए हैं 2-3 दिन से। हाँ। और ये क्या बना रहे हैं आप? इस सलवार कुर्ती बना रहे हैं। बन गया है? हाँ। एनजीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? या दिस इज कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने बच्चे अभी हैं इसमें? अभी हमारा ये बैच अभी नया स्टार्ट हुआ है। इस बैच में हम लोगों ने टोटल 66 बच्चों को एनरोल किया है और अभी मॉर्निंग बैच है, फिर आफ्टरनून बैच होगा, फिर इवनिंग बैच होगा। तो मैं देख रहा हूँ सिलाई कंप्यूटर और ट्राइबल एरिया में हमारी दरी मेकिंग और हैंडीक्राफ्ट, ये काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिए। ये क्यों कर रहे हैं आप? मतलब मुझे पर्सनली वो जानना है कि क्या मोटिवेशन क्या है आपका? हमारा बहुत मन था कि हम जो गुड़गांव में रह के आए, 11 साल हम लोग ने गुड़गांव में स्पेंड करे और हम इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे माँ गुड़गांव से ही। मेरे हस्बैंड शक्ति सिंह एज कंसल्टेंट उनके साथ कोऑर्डिनेटेड थे, मैं उनके साथ एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंट थी। तो वो चीज़ें जब हम अपने गांव में वापस आए तो हम लोगों ने बहुत ज़ोर लगाया कि हमारे गांव में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट वी विल बी एबल टू डू समथिंग फॉर आवर ओन कम्युनिटी। वो एक जोश था मेरे हस्बैंड में भी और मुझ में भी हमेशा से कि हम लोग एजुकेटेड हैं,
हम एक शहर की बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें हम अपने गांव में प्रोवाइड करें, सो दैट यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा मौका मिले आगे बढ़ने का। यहाँ पे तो हम कंप्यूटर्स किसको जानता ही नहीं था, लैपटॉप बच्चों ने पहली बार देखो। अब वो बच्चे इतना अमेजिंग लगता है, बच्चे एक्सेल पे काम कर रहे हैं, उनको जो बोलो वो मुझे करके देते हैं बच्चे। अभी तो नया बैच है, लास्ट ईयर के बच्चों से आप मिलते, उन जो कहते हैं हम लोग ये रिपोर्ट बना ली बेटा हमारी हेल्प करो, हमारी वो रिपोर्ट्स बनाने में भी हेल्प करते थे। हमें ये डेटा एंट्री करवानी है। लास्ट ईयर हमने 1 साल डेटा एंट्री का कोर्स करवाया था बच्चों को। एक स्कूल के हमने 53 लड़कियों को इनरोल किया, एक ही स्कूल की 11th और 12th क्लास की लड़कियाँ थी। आउट ऑफ 53 ऑलमोस्ट 30 से 32 बच्चों ने बहुत ही अच्छे से सीखा। अच्छा, इसका कुछ फ़ी भी होता है? इनकी कोई फीस नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन नहीं है। वी आर टेकिंग जस्ट 100 रुपीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, सो दैट एक टोकन बच्चों को लगे कि वी हैव गिवन समथिंग हियर, इट इज़ नॉट ऑल फ्री। तो बस एक टोकन मनी टाइप हम 100 रुपीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और उसके बाद एक बार एक बच्चा हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद वो बच्चा 3 महीने कंप्यूटर्स भी कर सकता है, सिलाई भी कर सकता है, वो किसी भी कोर्स में। अच्छा, वो किसी कोर्स में भी, किसी भी कोर्स दोनों भी सीख सकता है? 2-3 कितने भी सीखी। बट आप लोग फिर पढ़ाई लिखाई के ये में संदर्भ में कुछ नहीं कर रहा? हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के थ्रू तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। लाइब्रेरी में तो हम लोग कितने सारे बच्चे यहाँ आके अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करते हैं। बच्चों को जिनको अच्छी बुक्स नहीं मिल पाती, वो मुझे बताते हैं आके कि हमें कौन सी तरह की बुक्स चाहिए, हम वो बुक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो स्पेस और रिसोर्स दोनों प्रोवाइड हाँ करते हैं? बिल्कुल, स्पेस भी, उसमें भी पैसे नहीं लगते? कुछ पे नहीं करना? कोई फीस नहीं। तो न्यूज़पेपर हम लोग लेते हैं, इंग्लिश अच्छा। हिंदी का न्यूज़पेपर हमारे पास आता है, बच्चे आते हैं आके पढ़ते हैं। कम्युनिटी मेंबर्स हमारे जो हैं, हमने एक कम्युनिटी बना रखी है अपनी, लाइब्रेरी की कम्युनिटी हमारी बनी हुई है। बहुत सारे रीडर्स हैं अड़ोस पड़ोस में, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ के लोगों को इतना शौक है बुक्स पढ़ने का। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं 10-10 का ग्रुप बना के कि आंटी जी हमें स्टोरी की बुक्स दो। उन बच्चों को हम बिठा के उनकी पसंद की किताबें वो बच्चे अपने आप छांट के लेके जाते हैं। वो इतना एंथुसियास्टिकली उन बुक्स को लेके जाते हैं, पढ़ के वापस करके आते हैं। कहानी की किताबें हिंदी वाली होती हैं? हिंदी। ओके। इंग्लिश का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं फिर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास बच्चों की ले लेती हूँ जो थोड़ा पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश। तो और ये मॉड्यूल में नहीं है, ये आप अपनी तरफ से करते हैं? मैं अपनी तरफ से करवाती हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग करवा देते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बच्चों को जो कुछ चाहिए होती हैं नॉलेज, तो वो भी मैं प्रोवाइड। हाँ, मतलब मैं उस पर भी आऊँगा, बट उसके पहले जानना है मुझे कि ये जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं ना, ये जब अब नहीं सीख रहे थे ये चीज़ें, ये क्या करते थे इसके पहले? ये बच्चे अपने घर पे ही रहते थे। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई के बाद उनके पास कुछ करने को नहीं होता था। अभी जैसे छुट्टियां चल रही हैं, तो ये बच्चे छुट्टी के समय पे तो सुबह से शाम तक भी रह सकते हैं मेरे पास। नहीं तो ये स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, उसके बाद अपने घर पे ही कुछ छोटा मोटा काम कर लिया, घर पे हाउस हेल्प कर दी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इनके पास एक मोटिवेशन है कि हमें कंप्यूटर सीखना है, हमें एम्ब्रॉयडरी सीखनी है, एंड अब एक ज़ील है इनको कि वी वांट टू अर्न, वी वांट टू लर्न एंड अर्न। ओके। थोड़ा सा एक डिफरेंट माहौल हो गया हमारे गांव का। रास्ता आपने दिखा दिया। यस। और अर्निंग पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें सीखने के बाद? बिल्कुल है, अर्निंग पॉसिबिलिटीज़। अभी एक लड़की आएगी, आपको मिलवाऊंगी मैं। वो लड़की ने यहाँ पे आके उसको तो इतना उसकी लाइफ बिल्कुल कम्प्लीटली, इट वाज जस्ट कम्प्लीटली इतना अच्छा तरीके से चेंज हुई उसकी लड़की की लाइफ। उसने जो है उसके फादर उसको बहुत फोर्स कर रहे थे कि जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, 12th क्लास हो गई है, बहुत हो गया, अब आगे पढ़ना भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो वही घर का प्रेशर, काम का भी प्रेशर, गांव वालों ने और बोलना स्टार्ट किया कि अब तो मदर भी नहीं है, कौन बेटी की रखवाली करेगा, जल्दी शादी करो। वो यहाँ आना स्टार्ट हुई, हमारे पास उसने कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर सीखने के बाद उसने फिर उसको थोड़ा और मन किया कि मैं कुछ और करूँ। उसने अपना BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी करवाया। अपने फादर को उसने यहाँ बुलाया, हमने उनको बहुत समझाया, उसने अपना एडमिशन भी करवाया, और साथ साथ जब वो पढ़ने लगी, वापस वो कनेक्ट हुई बुक्स के साथ, देन शी स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन्स। वो 8th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन भी अपने घर पे दे रही है। इस समय उनके 18 बच्चे उसके पास ट्यूशन के लिए आते हैं, और वो 200 से 300 रुपये हर बच्चे से लेती है, और बहुत आराम से वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, सफिशिएंटली कमा रही। इसी के बारे में आपको बता रही थी मैं, इसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, और इसके बाद बहुत फैमिली के प्रेशर में थी कि जल्दी शादी कर दो, अभी और नहीं पढ़ाना,
शादी कर दो। शादी कर दो, 18+ होगी, 19 होगी अब मुश्किल से ये। शी इज सो नाइसली ग्रूम्ड। तो अब आपको शादी नहीं करनी है ना अभी? पक्का? मम्मी पापा के प्रेशर में नहीं आओगे, है ना? ज़्यादा तंग करेंगे माँ पापा, इनसे बात करना। प्रॉपर काम कर रही है हमारे पास। अपने अभी वो कंप्यूटर्स उसको थोड़ा रह गया था, इस बार फिर उसने ज्वाइन कर लिया, फिर वो कंप्यूटर ट्रेनिंग थोड़ा और बेटर लेने के लिए आ गई। देखिए कितने सारे चेंजेस उसकी लाइफ में आए। शादी उसकी डिले हुई, उसने आगे अपनी एजुकेशन आगे शुरू करी, उसने अर्निंग स्टार्ट कर दी। नाउ शी इज़ अ बिग सपोर्ट टू हर फादर। तो अनगिनत स्टोरीज है। तो आपको पेरेंट्स से रेजिस्टेंस फील करना पड़ता है, कभी ऐसा फेस करना हाँ पड़ता है? जी, बहुत बहुत। पेरेंट्स को हमें गांव में हम जाते हैं, मीटिंग्स लेते हैं और लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, तब हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग अपने घर से निकल के नहीं आएंगे, अपनी आईडी नहीं देंगे। आप डोर टू डोर? हाँ, डोर टू डोर गए हैं? बिल्कुल ओके। बिल्कुल हम जाते ये हैं। बच्चे जो हैं इनको भी आप डोर टू डोर लेकर आए डोर टू हैं? डोर कुछ बच्चों को लेके आए, उसके बाद धीरे धीरे एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, ऐसे स्टार्ट हो गए। वर्ड ऑफ माउथ हाँ, वर्ड ऑफ पब्लिसिटी हो माउथ जाता है। पब्लिसिटी हमारी बहुत अच्छे से हुई। फिर देखा कि इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। शुरू के 1 साल तो हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद तो बच्चे अपने आप ही धीरे धीरे हमारे साथ कनेक्ट होना स्टार्ट। तो अब गांव में सपोर्ट मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां तो पहले बिल्कुल ही नहीं आती थी। थोड़ा सा था गांव में कि हिंदुओं का है ये, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं आएंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास हमारे ट्रेनर्स हैं, हमने ट्रेनर्स मुस्लिम रखे। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा। हमारे पास एम्ब्रॉयडरी ट्रेनर थी, वो छोटे बच्चों का स्कूल भी चलाती थी वही लड़की, तो उसमें वो लड़की भी मुस्लिम थी। अभी हमारे सिलाई के ट्रेनर वो भी मुस्लिम है। तो थोड़ा सा एक वो कंफर्टेबल माहौल हुआ। इन लोगों ने भी वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी करी कि आप आओ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई हमारा ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला बैकग्राउंड नहीं है, वी डोंट डिस्कस दीज थिंग्स एट ऑल। और बहुत अच्छे से हम लोग उसको चलाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुस्लिम हमारे पास स्टार्ट हुए आ रहा। मुझे एक वो आई थिंक शी इज़ मैरिड राइट, इसी जो काम कर रहे हैं। तो जब मैरिड वुमेन होती हैं उनके लिए और दिक्कत होती है घर से बाहर, गांव में स्पेशली अकेले जाना सीखना, उसमें उनके हस्बैंड का परमिशन भी लगता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कंसेंट आपने? हाँ, ओके। उनको एक कंफर्टेबल माहौल चाहिए होता है, उनको एक चाहिए होता है, पता होना चाहिए उनको कि वाइफ कहाँ जा रही है, कितने बजे जाएगी, कितने बजे आएगी। तो मैं अपने पर्सनल नंबर्स सबको देती हूँ। ओके। और सबको पता होता है कि हमारी एंट्री और एग्जिट सब लिखा होता है, तो सब उनको मालूम होता है और भेज के काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि काफ़ी रिनाउंड फैमिली है ये। आप शादीशुदा भी हैं? जी हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज वो साथ देते हैं पूरा? हाँ, और आगे क्या प्लान है? प्लान यही है कि अब कपड़े सिल के फिर दुकान खोलेंगे। मतलब इन बच्चों का जो स्पेशली वुमेन जो हैं उनका हाइजीन के बारे में बात करेंगे, कितने जागरूक है यहाँ पे? जागरूकता पहले से जब से हम लोगों ने सेंटर स्टार्ट किया है काफ़ी हुई है। लड़कियों में, नए एज की लड़कियों में तो काफ़ी जागरूकता है। थोड़ा सा पुराना हम बात करेंगे, थोड़ी लेडीज़ वाली जो था 35-40 की जो लेडीज़ है, 35-45 वाला जो हमारा एक जैसे ग्रुप हो गया, उसमें थोड़ा सा कम था। हाइजीन के पीछे बहुत कम जागरूकता थी। बहुत मिथ बहुत थे गाँव में, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा हम लोगों ने काम किया। तो आप उसमें भी आप हाँ, ये मैं वॉलंटियरली ये चीज़ें करती हूँ। किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे की फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो, दे कैन कम स्ट्रेट अवे टू मी। आई टीच देम, आई टोल्ड एवरी सिंगल थिंग टू एवरीबडी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेक्स एजुकेशन के बारे में मैं इनको डीप में आराम से डिटेल में बताती हूँ। बात कर लेती हैं? बिल्कुल कर लेते हैं बच्चे। थोड़ा शर्माते थे स्टार्टिंग में, बट आई डू। मैं स्पेशली बैठा के सबके सेक्स एजुकेशन ना होना कितना बड़ा प्रॉब्लम है गांव में? वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैं तो यहाँ रहती हूँ, मैं पिछले 30 ईयर्स से यू कैन से आई एम हियर ओनली। बीच में 10-11 साल हम लोग बीच में चले गए थे, तब भी मैं आती जाती रहती थी गांव में, लेकिन कॉन्टीन्यूसली सिंस 1995 आई एम हियर एट दिस प्लेस, एट दिस विलेज ओनली। लेकिन इतना कुछ देखा है मैंने, इतने छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन ना होने की वजह से इतनी सारी मिसहैपनिंग होती हैं
जो कि छुपी रहती हैं। ओके, आपको पता भी देन नहीं उसको चलता। बरी करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जो है उसको छुपा दिया जाता है, अंदर ही अंदर चीज़ें कर लेते हैं। कुछ भी आप बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियों को कुछ भी दवाइयाँ खिला दी दवाइयाँ जाती हैं खिला दिया। जो कि उनकी हेल्थ के लिए तो इतना नुकसान करता है। प्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह कोई नहीं नॉलेज नहीं है? कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी नॉलेज नहीं है। नए नए जब फ़ोन चले हैं, उस समय जब इंटरनेट नया नया आया, उस समय तो बहुत ही बुरा हाल था। आप बच्चों को पता ही नहीं था क्या है ये, कोई भी बच्चा कुछ भी फ़ोन खोल के बैठ जाता था। अब वो एजुकेशन हम लोगों ने साइबर क्राइम के पीछे, साइबर बहुत सारे हमारे सेशंस हुए तो कि हमारे आप रीड ये इंडिया सब की चीज़ें तरफ से बातें हुए। कर सिखाते हो? जैसे बिल्कुल एग्जांपल लाइक बच्चे पॉर्न देखते हैं यहाँ पे गाँव में? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। गर्ल्स भी देखती हैं, बॉयज़ भी देखते हैं, बनाते भी हैं। कैन यू इमेजिन, बनाते भी हैं। उनको पता ही नहीं कि ये क्या खराब है इसके अंदर। उनको और ये सारी स्टोरीज आपके पास ये आती सब मेरे पास आ जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाती है। देन आई ट्राई माई बेस्ट टू एजुकेट देम ऑन ऑल दैट एस्पेक्ट्स की आप सेक्स एजुकेशन आपको होनी चाहिए, हाइजीन एजुकेशन आपको होनी चाहिए। आप ऐसी चीज़ों में फंस जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, फंसे ना उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए बारे में इनसे मैं बात कर लेती हूँ, क्लियरली कर लेती हूँ, मेरे को चीज़ें हो जाती है। यू कांट स्टॉप योर सेल्फ। बट दे आर अवेयर कि अगर मान लीजिए एक बच्चा बच्ची में सेक्स हुआ है एंड अनप्रोटेक्टेड हुआ है, कि फिर उसके बाद दवाई खा लेने से प्रेगनेंसी रुक सकती है, मॉर्निंग पे इन सब के बारे में इन बच्चों सब के को? बारे में बहुत अधकचरी नॉलेज है इनको। ओ, ज़्यादा दवाई खा लेंगे, कम रोज़ खा लेंगे, खुद से ही खरीद के ले आके खुद से खरीद के लाके, वो बॉयज़ ला के देते हैं। लड़के लाके हाँ, देते लड़के हैं, वो ला के गूगल देते मारते होंगे। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गूगल करके लड़के ला के देते हैं दवाइयाँ, और ये सब बातें मेरे पास आ जाती हैं। शिट। और बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, वो अवेयरनेस के लिए हम लोग चाहते हैं कि गाँव में कुछ ऐसा होना चाहिए कि और थोड़ा मतलब एक और बेटर वे में होना चाहिए। पेरेंट्स का कोई योगदान नहीं रहता इसमें? पेरेंट्स एक्चुअली बहुत गरीबी है इधर। पेरेंट्स ज़्यादातर अपनी वही ना जीविका कमाने में इतना बिजी हैं, उनके पास अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चे मैं देखती हूँ 10-10 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं, वो घूम रही हैं इधर उधर, पेरेंट्स दोनों गए हुए हैं खेतों में काम करने के लिए, वो छोटे बच्चे हैं, प्रोटेक्टेड ही नहीं हैं। 10 साल? 10 साल के बच्चे खेत में घूम रहे हैं। सो 10 साल के बच्चियां बच्चे आर प्रोन टू सेक्स, सेक्सुअल एनकाउंटर्स शुरू हो जाते हैं? इज इट दैट अर्ली एज? नहीं नहीं, नॉट दैट अर्ली, मतलब वो दे शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड, आई वांट टू से दैट। ओके। 10-12 साल के So, बच्चे, 8 mishappening साल हो के सकता है बच्चे, उनके साथ? हो सकता है मिसहैपनिंग हो सकती है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, उन बच्चों को एजुकेशन के लिए पॉक्सो पे ट्रेनिंग हुई हमारी, हमारी Okay. हमारी तो संस्था रेड ने। इंडिया ने पॉक्सो पे ट्रेनिंग बिल्कुल दिया? बिल्कुल, Okay, इंडिया that's ने पॉक्सो nice. पे करवाई थी ट्रेनिंग। वो फिर मैंने बुक्स अपने बच्चों में बांटी, आस पड़ोस के स्कूलों में बांटी, बच्चों को अवेयर क्राइम है करने भाई, के ये लिए। बहुत बड़ा क्राइम है इंडिया का, लाइक बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सीवियर पनिशमेंट होता है पॉक्सो में। तो ऐसे कुछ अगर मिसहैपनिंग हो जाता है गांव में, तो ये बात पुलिस तक जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती, दबा दिया जाता है? वही दबा दिया जाता है। इवन डॉक्टर्स तक भी नहीं जाने देते हैं, अपने आप ही कुछ भी ऊट पटांग दवाइयाँ खिला देते हैं, कुछ कर देते हैं, मर जाते हैं बच्चे। मरे भी हैं? बिल्कुल, अभी एक केस हुआ है हमारे गांव में, शुरू से ऊट पटांग दवाइयाँ खा ली, किसी भी ऐसे ही किसी झोला छाप टाइप डॉक्टर ने कोई दवाई दे दी, फिर वो नहीं संभाल पाया, फिर वो चली गई लड़की। इंस्ट्रूमेंट नॉलेज है इन बच्चियों को जब? हाँ, ओके। लड़कियों को नॉलेज है। अब जो नई लड़कियां, नई एज की लड़कियां आ रही हैं, उनको थोड़ा नॉलेज है। फ़ोन्स देख के, फ़ोन से कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ ख़राब भी हुआ है। फ़ोन्स के थ्रू बच्चियों को नॉलेज है, नई एज की लड़कियों को हाइजीन के बारे में और सब चीज़ों के बारे में उनको है थोड़ा सा। बाकी पुराने बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत है, पुरानी लेडीज़ हैं जो सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं? सैनिटरी पैड लड़कियां यूज़ करती हैं। ओके। पुरानी लेडीज़ अभी भी थोड़ा सा हेजिटेट करती है, एक्सपेंसिव होने की वजह से। अब तो कुछ कुछ संस्थाएं आ गई हैं, कहीं जैसे जो सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे इनको बहुत कम पैसों पर मिल जाता है, बट बहुत कम सप्लाई होती है। ओके। उस पर भी काम करा जा सकता है। उस पर अगर जो गवर्नमेंट हमें कुछ हेल्प करती है तो हम अपने सेंटर्स के थ्रू अलग अलग गाँव में ये सब काम करवा सकते हैं कि भाई लड़कियों को बहुत कम प्राइस पे चीज़ें प्रोवाइड हो जाए, तो ये हाइजीन मेंटेन रह सकती है। नॉट जस्ट गर्ल्स, वुमेन भी आ सकती हैं इसमें, थोड़ा एल्डरली लेडीज़ भी इसमें अपना इनिशिएटिव ले सकती हैं अबाउट हाइजीन। चीज़ें बदल रही हैं। वाह, बहुत बदलाव देखा है मैंने, ड्रास्टिक बदलाव देखा है 30 सालों में। तो ये सारे गांव वाले हैं, राइट? बट सब आपने गाँव ट्राइबल्स वाले की भी बात की। ट्राइबल्स की बात भी है। तो- ट्राइबल एरिया यहाँ से करीब 45 किलोमीटर है, और उसको बुला हाँ, बुला लीजिए। आई ना मम्मी, ना मम्मी को बोलिए
ओनली अंदर आओ। तो ट्राइबल्स के अलग चैलेंजेस होते हैं? ट्राइबल्स में तो हमें लगता था कि ट्राइबल जाएंगे तो उनको तो बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, उनकी तो लैंग्वेज का भी काफ़ी फ़र्क है और हम लोग उनके लिए आउटसाइडर हैं। ये तो हमारा अपनी जगह है ना, इसके लिए बहुत हंसते भी हैं, आपको तो झंडा भी है आपको और डंडा भी है आपका, आप तो यहाँ कुछ भी करा सकते हो, ये कहावत कहते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे तो बहुत ईजी था, बहुत कंफर्टेबल था। हमें लगता था कि ट्राइबल में जाएंगे उनके लिए तो हम फिर भी एक आउटसाइडर ही हैं। वी विल गो फ्रॉम पलिया, और यहाँ से 40 किलोमीटर्स के आसपास है ट्राइबल एरिया। वो बहुत ही ऐसी कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं दूसरों को। लेकिन जब हमने वहाँ जाके देखा तो गवर्नमेंट के इतने सारी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, दे आर वेरी अवेयर एंड दे आर ऑल रेडी टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस। जैसे हम जाते थे हमको बोलते थे हमें आपका आधार चाहिए होगा, हमें आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो हमें पूछते थे 10 दें कि 20 दें, कितने लोगों को इकट्ठा करें, फिर हमें क्या मिलेगा। और ज़्यादा एंथुसियास्टिक, और ज़्यादा, एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। और अपने यहाँ इस गांव से भी ज़्यादा इजी हमें वहाँ काम करना हो गया। बट क्या ट्राइबल्स घुलते मिलते हैं विलेजेस के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें लगता था कि वो ऐसे करेंगे नहीं, लेकिन उनका काफ़ी अच्छा था। ओके, गुड रिस्पॉन्स। हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनका। और बट वो सेंटर पे नहीं आते, यहाँ आते हैं? यहाँ नहीं आते, वहाँ पे हमने एक अलग सेंटर खोला। अच्छा, आप लोगों को वहाँ विजिट करवाएंगे हम लोग। वहाँ पे एक प्रॉपर हमारा अलग से सेंटर है, अलग पूरा सेटअप है, ऑफिस है, और उधर हमारी दरियाँ बनती हैं। दरियाँ बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे हमने लूम भी लगवा रखे हैं। वहाँ कितने ट्राइबल्स हैं? कितने आप एनरोल कितने हैं अभी? एनरोल हमारे पास है 700 लास्ट मंथ उसमें थे। 700 ट्राइबल्स? 700 ट्राइबल्स। वाओ, मतलब विलेजेस कितने हैं? विलेजेस तो उधर 25 से 30 के आसपास हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। मतलब लाइक 20 छोटे छोटे विलेजेस हैं वहाँ पे। जहाँ हमारा गबरोला एक जगह है, वहाँ पे हमारा सेंटर है। तो वहाँ एनरोल हमने करे थे 700 ट्राइबल वुमेन को एनरोल किया था पिछले 2 सालों में, और इस बार ही हमारा टारगेट 300 का है कि 300 से ज़्यादा हम लोगों को फिर से और नए यूनिक नंबर्स को एनरोल करेंगे, ताकि हम उनको उसकी हथकरघा उद्योग में लाके उनको और दरियों की ट्रेनिंग दे सकें, दरी बनाने की, कपड़ा वीविंग ट्रेनिंग के लिए हम उनको ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस हैंडीक्राफ्ट। और एक बेस्ट थिंग वहाँ की मैं आपको बताऊँ, अब मेरे पास कोई अभी सैम्पल नहीं है इस समय, वी आर डूइंग सच अमेजिंग एम्ब्रॉयडरी। इसका नाम है कसीदा। वो बिल्कुल हाँ कसीदा है ही नहीं, अब इस समय कोई करता ही नहीं है। पुराने बूढ़ी लेडीज़ हम लोगों ने ढूंढी, और वो कसीदा एम्ब्रॉयडरी, वो इतनी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वो लेडीज़ करती हैं, वो हम लोग करवा रहे हैं। उसमें मैंने करीब 70-80 लेडीज़ को इनरोल किया है, और उनको हम कपड़ा धागा जो उनको चाहिए होता है वो प्रोवाइड कराते हैं, उनको पेमेंट भी देते हैं कि आप हमें करके दो। और आप एक लेडी को मैं एक दे के आती हूँ टारगेट कि आप 4 को सिखाओ, 4 औरतों से मुझे ये एक सैंपल बनवा के दो, चेन बनाओ, हाँ मैं आपको पे करूँगी। और बहुत क्लियर कट उनका फंडा है। वो लोग सुबह 10 बजे अपने घर का सब काम फिनिश करके दे आर फ्री। और औरतें वहाँ की आदमियों से ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा मेहनती हैं। 70-80 साल की औरत, 70-75 ईयर की लेडीज़, थोड़ा लेकिन को बोले कम ओमे बोला नहीं है बेटा 5 मिनट। 70 ईयर्स की लेडीज़ है, लेकिन आप कह नहीं सकते आप उनको 70 साल की औरत है। वो बिल्कुल फिट एंड फाइन, आके दरी बना के गई, शाम को अपने घर का काम किया, अगले दिन मॉर्निंग में थोड़ा लेट आई। उनका क्यों लेट आई, मुझे खेत में भी काम था। मैंने वहानी भी रियरिंग की ट्रेनिंग करवाई, बहुत एंथुसियास्टिकली सबने सीखा आके। हम भी सीखेंगे, हमारे हस्बैंड को भी सिखाओ, हनी भी तो हम करेंगे। आपके काम में मुझे लग रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो कंपैशन का है, जो आप जो प्यार और जिस तरीके से आपने उसका हाथ पकड़ा, तो वो आप लाइक बहुत हेल्प करता होगा लोगों से कनेक्ट होने में, बॉन्ड करने में। ये बच्चे ये तो इस तरह से हैं कि मेरे को इन बच्चों के साथ भी इतना पूरे ग्रुप्स हैं, 3-3 महीने लगातार आते हैं, 4-5 महीने भी लगातार आते हैं, तो इनके साथ एक बहुत अपने बच्चों जैसा कनेक्ट हो जाता है। मेरी अपनी एक ही डॉटर है, उसकी शादी होगी, वो चली गई। अब मेरी बहुत सारी डॉटर्स हैं, इन सबके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट है। इवन मेरे ट्रेनर्स भी ये हैं, इनको तो बिल्कुल ही मैं ऐसे बुलाती हूँ जैसे मैं अपने बेटे को काम बता दूँ। ऐसे ही मेरे बाकी ट्रेनर्स भी, मेरे बच्चे भी जो आते हैं बिल्कुल, और ये सब लोग भी, कोई मैम बोलता है, कोई आंटी बोलता है, एक अलग कनेक्ट है मेरा इनके साथ, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे हैं आपके फिर, और
कैसा लगता है आपको? It is very very satisfactory. I am earning, I am getting my salary every month. Obviously जो भी काम करता है सबको सैलरी मिलती है, लेकिन ये जो पैसे होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के होते हैं। बहुत थोड़े होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन जितने भी होते हैं वो बहुत प्योर सेटिस्फेक्शन है कि आई एम लिविंग इन माई प्लेस। आपको सैलरी मिलती है? हाँ, सैलरी है वो। Okay. और आपको हेल्थ कंडीशंस भी हैं, राइट? हाँ, हेल्थ कंडीशन मेरे को health क्या condition। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे किडनी का इश्यूज था और काफ़ी ज़्यादा था। मैं 33 इयर्स की थी तो मेरी दोनों किडनी डैमेज हो गई थी और उसकी वजह से मेरे को थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। 33 इयर्स में मेरे को जो है किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। माई मदर डोनेटेड हर किडनी और इसके बाद बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। 16 इयर्स हो गए मेरे को ट्रांसप्लांट कराए हुए। सर्जरी हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हाँ, है? मेरी किडनी Okay. ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो चुकी है। तो इधर आप मेरे विद ऑल दीज हेल्थ चैलेंजेस ये आप कर रहे हो? Yes. क्या बात है। वो मैं एक चीज़ मेरा एक मोटिव भी रहता है कि हम लोग अपनी ना प्रॉब्लम्स के बारे में ही हम लोग हमेशा बात करेंगे ना, तो हम लोग उसी तरह के माहौल में घिरे रहेंगे। वी शुड टॉक ऑलवेज अबाउट अवर सॉल्यूशंस। तो दिस इज़ माई सॉल्यूशन, यू कैन से। आई एम कीपिंग माई सेल्फ बिजी, आई एम कीपिंग माई सेल्फ डूइंग समथिंग क्रिएटिव। और ये तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री जॉब है कि मैं इतने सारे बच्चों को इतनी सारी चीज़ें सिखाती हूँ और बच्चे खुश होकर आगे बढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स भी खुश हैं। तो आई एम नॉट चेंजिंग अ सिंगल पर्सनस लाइफ, आई एम चेंजिंग एंटायर फैमिलीज लाइफ। एक एजुकेटेड बच्चा घर में चला जाता है तो उस बच्चे की वजह से बाकी पूरी फैमिली में एक अलग ही एक रौनक आ जाती है। वो कनेक्ट हो जाती है पूरी फैमिली टू मी, टू रीड इंडिया। फिर हम कुछ भी उनकी कैसी भी प्रॉब्लम हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो दे कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। और हमारी एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस उस फैमिली, उस पूरे बच्चे के साथ, उस पूरी फैमिली के साथ काम आ जाता है। तो आपको जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, आपको जो एट द एंड ऑफ द डे जब आप इनके साथ उनकी मदद करते होंगे, वो सब आपको मेंटल हेल्थ और आपको जो फिजिकल हेल्थ उसको भी हील करता होगा? यस, एग्जैक्टली। इन सब की प्रेयर्स मेरे साथ हैं, इन सब की प्रेयर्स मेरे साथ है कि हमारी मैम को कुछ नहीं होना चाहिए। मैम को ठीक रहेंगी तो हम सब भी चलते रहेंगे, ये सेंटर चलता रहेगा, चीज़ें बढ़ती रहेंगी। इनकी सबकी फैमिलीज़ के प्रेयर्स मेरे साथ हैं और मैं प्रेयर्स को इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ ना, तो ये मेरे को मेरी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहा है। मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कितनी बारी मैं सिर्फ एक दवाई खाने के समय पे मुझे याद आता है कि मेरे को मेडिसिन खानी होती है, दैट्स इट। उसके अलावा मैं इतना बिज़ी हूँ इन सब चीज़ों में कि मेरे को ध्यान ही नहीं होता कि मैं एक पेशेंट भी हूँ। मेरे डॉक्टर की बात मैं आपको बताती हूँ। मेरे डॉक्टर बैठे हुए थे, मैं उनके पास गई हुई विजिट के लिए, दिल्ली में है मेरे डॉक्टर। तो कोई पेशेंट उनके पास आया, ये वो सेइंग कि मेरे को तो जॉब करनी होती है, ट्रांसप्लांट के बाद मेरा क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और ये नहीं वो नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो तो येलो कुर्ते में एक लड़की बैठी हुई है, आप जाओ उससे बात करो। तो मैंने उस दिन येलो कपड़े पहने हुए थे, मुझे उन्होंने बुलाया तो कह रहे सीमा जी इनसे बात करो ज़रा थोड़ी देर के लिए। तो कह रहे ये लड़की हर बार आती है, हर बार मुझे बोलती है कि सर मैंने इस बार एनजीओ ज्वाइन कर लिया, अब मैंने बुटीक स्टार्ट कर दिया, अब मैं कॉर्पोरेट क्रिएटिंग बिजनेस में आ गई। कि नहीं, जब ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपने आप को आप एक हेल्थ को लेके उसी के सराउंड में घूमो। आप हमेशा उस चीज़ से निकल के, उस कंफर्ट जोन को निकाल के अपना आगे बढ़ो। अपने आप को ये मत सोचिए कि आपका जो है आप बीमार हो तो आप बस उसी दायरे में घूमते रहोगे, आप और बीमार हो जाओगे। तो आप मतलब ये जो करेज है, ये जो कीड़ा, मैं इसको कीड़ा बोलता हूँ, दिमाग में एक फितूर है, कीड़ा है कुछ अलग करने का, शुरू से ही था आपका ऐसा कि मतलब? शुरू से आई वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट चाइल्ड। मतलब मैं बहुत ही, मेरे को अभी एक अवार्ड भी मिला मार्च में, 5 मार्च को आई गॉट एन अवार्ड फ्रॉम रीड इंडिया की तरफ से। उसमें मेरी स्टोरी लिखी हुई है, उसमें विमेन एम्पावरमेंट पे था वो अवार्ड। विमेन एम्पावरमेंट में जो बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी रही 2024-25 में, उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला। उस अवार्ड में भी मेरा सब यही लिखा हुआ था कि बहुत कंजर्वेटिव जाट फैमिली से हूँ और बहुत ज़्यादा छूट नहीं होती थी हमें अपने मन की चीज़ें करने के लिए। इवन आफ्टर ऑल दैट सर्कमस्टेंसेस आई हैव डन माई बेस्ट। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही और फिर मैंने DU से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी एंड आई वॉज बेस्ट NCC कैडेट।
और तो फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड, आई केम हियर। फादर इन लॉ के साथ मैंने उनके साथ प्रैक्टिस करी। वो बहुत अच्छे वैद्य हैं, यहाँ के बहुत पुराने डॉक्टर हैं वो। उनके साथ बैठ बैठ के बुक्स पढ़ती रही, देखती रही उनके साथ वो कैसे मेडिसिन दवाइयाँ प्रैक्टिस किया देते हैं। आपने? मेडिसिन प्रैक्टिस करी। ओके। मैंने पूरा 1 साल का मेडिसिन का भी इसमें कोर्स किया, आयुर्वेदिक मेडिसिन का। मैंने 12-13 साल प्रैक्टिस करी उनके साथ बैठ के। उसके बाद जब मेरा किडनी फेलियर हुआ, वो एक तरह से मेरे लिए एक्सपोजर था। बहुत ख़राब बात थी, ये था कि मतलब लाइफ एकदम से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इतनी बड़ी सर्जरी, इतनी बड़ा एक ड्रास्टिक आपके साथ इंसिडेंट हो गया है। बट आई टुक इट एज अपॉर्चुनिटी। विद इन 1 ईयर मास्क लगा के मैं चांदनी चौक पहुंची हुई थी। सर्जरी के विद इन सर्जरी के विद इन 1 ईयर। अरे डॉक्टर तो निकलने भी नहीं थे घर से। हाँ, 1 साल 6 उन्होंने मुझे बोला था 3 महीने आपको बिल्कुल नहीं निकलना है, 6 महीने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हैं, 1 साल के बाद आप नॉर्मल ह्यूमन बींग हैं। ओके, आप निकल गए? मैं निकल गई। 11 महीने हुए थे मेरी सर्जरी को। मैंने डबल मास्क लगाया और मैं पूरा एक्सप्लोर करने चली गई चांदनी चौक। व्हाट कैन आई डू। मैंने वहाँ से बहुत सारे कपड़े लेना स्टार्ट करे। मैंने एक बुटीक स्टार्ट किया। मैं और मेरी एक फ्रेंड ने मिलके हम लोगों ने शैंकीज़ के नाम से एक केटरिंग कंपनी स्टार्ट करी। एक समय ऐसा था कि 900 लोगों का खाना हम लोग 3 जने मिलके अपनी किचन से करवाते थे। हमने एक अलग से कॉर्पोरेट किचन बनवाया और वहाँ से हम लोग खाना सप्लाई करने लग गए और वो बहुत बढ़ रहा था बिजनेस, बहुत अच्छा चल रहा था वो। उसी समय में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम चलिए रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लेते हैं। हमें एक अच्छे पार्टनर मिले, उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट किया। देसी ठाट के नाम से है, इधर पूना रोड पे, वो अभी भी चल रहा है। फिर हमें एकदम एक टाइम ऐसा आया कि क्लिक किया कि हमारे पेरेंट्स बहुत एल्डरली हुए हैं। मेरे फादर इन लॉ इज़ अबाउट 102 एंड माई मदर इन लॉ शी इज़ 90+। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हमें लगा कि बस साथ रहना चाहिए, हमें उनके साथ रहना चाहिए। और मेरी हेल्थ के लिए भी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इट वॉज़ नॉट गुड। विद इन 15 days वी डिसाइडेड कि नहीं, वी विल गो बैक। और हमने 15 दिन के अंदर अपना सब कुछ वाइंड अप किया, सब कुछ छोड़ के, एंड वी केम बैक हियर। वाओ। अगेन यहाँ आके कीड़ा स्टार्टेड वर्किंग अगेन। क्या करें अब क्या करें, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और उसी समय पे वी आर सो लकी, गीता मैम जो हमारी रीड इंडिया की CEO हैं, उन्होंने हम दोनों को अपने ऑफिस बुलाया। वो बहुत कुछ है हमारे लिए। उन्होंने हमें बुलाया अपने ऑफिस में और वो जानती थी, वो हमारा ज़ील देखती थी कि मतलब इन दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर वो चीज़ है, वो स्पार्क है। दे एक्चुअली वांट टू डू समथिंग फॉर देयर कम्युनिटी। एंड ऑब्वियसली मुझे कुछ अर्निंग भी चाहिए थी, क्योंकि मेरा बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं, जो मेरे ट्रांसप्लांट मेडिसिन होती हैं। मैम ने हमें अपने ऑफिस बुलाया, तो उन्होंने बुलाया कि सीमा अपने नाव में सेंटर खोलोगे। उनका मैम नेकी और पूछ आप बताइए कब से स्टार्ट करना है। तो फटाफट से विद इन 1 और 2 मंथ्स हम लोगों ने सारा स्पेस ठीक करवाया और हम लोगों ने यहाँ पे फुल फ्लेजेड सेंटर स्टार्ट कर दिया। और गांव वालों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा हमें। बच्चों को भी पता है कि उनके लिए कितना अच्छा है ये। एक्चुअली बहुत वुमेन एम्पावरमेंट का मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो शहरों में रहती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हैं, लिखती हैं या बोलती हैं, हमेशा वोकल रहती हैं फेमिनिज्म रिलेटेड चीज़ों को। आजकल तो फेमिनिज्म एक बुरा शब्द हो गया, लेकिन मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि आप बोल रहे हो, इंटरनेट पे लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप एग्जैक्टली। लाइक एक्चुअल जो ग्राउंड पे जिन वुमेन को प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हेल्प चाहिए ना, वो तो पहुँच नहीं रहा ना आपके ये पे। शहरों में तो बहुत सुविधाएं हैं वुमेन के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट गांव में आप गांव जाइए, आप वहाँ पे जो तकलीफ में हैं, जिनको उनकी मदद कीजिए, वो होता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो वो तो मुझे दिख रहा है, मतलब एक्चुअली जो फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है ना, यू आर डीलिंग विथ इट, आप कर रहे हो। We are working with the roots. We are living in the roots. कि हमारी लड़की कुछ कर रही है तो उस पर डिपेंड हो रही है, तो अच्छा कर रही है, तो उन लोगों को एतराज। टाइप कर लेती हैं प्रॉपर बिना? मतलब अभी न्यू है इसलिए सिखा रहे हैं, तभी कर रही हैं धीरे धीरे इसको। ओके, कहाँ जाना है, मतलब नौकरी कहाँ पे करनी है आपको? कहीं भी कंप्यूटर की जैसे कोई भी काम होगा वो। गांव में करनी है, बाहर जाना है, दिल्ली, मुंबई? मुझे तो जॉब चाहिए, चाहे जहाँ मिल जाए। जहाँ मिल जाए, एकदम क्लियर है, सो क्लैरिटी है लाइफ। क्या सोचा अपनी? दुकान ही खोलनी है। दुकान को टेलरिंग का क्या प्लान है? प्लान यही है कि अब कपड़े सिल के फिर दुकान खोलेंगे।
आखिरी सवाल पूछूंगा कि क्या आप वापस जाएंगे दिल्ली? सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए, अदरवाइज नहीं. नहीं. We don't want to go, not at all. I love my place. Now this is my place. I was from Delhi. Now I am from here only. ओके. इन बच्चों के साथ अब हाँ, बस आप- यही बच्चों के साथ. अब नहीं. मेरे बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स भी यहीं रहते हैं. बहुत बुजुर्ग हैं, उनको हमारी ज़रूरत है. इस घर को हमारी ज़रूरत है. हमारे खेतों को हमारी ज़रूरत है. एंड हमारे पूरे गांव को हमारी ज़रूरत है. इंडिया इज़ ऑल अबाउट विलेजेस बट नोबडी वांट्स टू कम. आना नहीं चाहते यहाँ पे, तो आप क्या मैसेज देंगे? आके एक बार ट्राई तो करो. कोशिश करनी चाहिए. आके आप ट्राई करिए, आप देखिए, यू विल एंजॉय एटलीस्ट फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ. अपनी वेकेशन आप इसी हिसाब से बनाएं कि चलिए एक महीना गाँव में जाके देखते हैं. रूरल लाइफ के साथ कनेक्ट होकर देखिए. वो हमारी रूट्स हैं, वो हर इंसान की रूट है. उसमें आपको आगे हमेशा अच्छा ही लगेगा. ओरिजिनल चीज़ें तो हमेशा आपके हार्ट को छूती है. आप गांव में आते हैं, आपको फूड से लेके, आपको हवा से लेके, आपको रात की नींद तक सब कुछ ओरिजिनल होगा, सब कुछ नेचुरल होगा. और डेफिनेटली नेचुरल चीज़ें आपको, आपके दिमाग को, आपके दिल को टच करेंगी. एंड हर शहरी मेरे घर में आके हमेशा बहुत खुश होके जाते हैं, ओवरवेल्म होके जाते हैं कि हम बहुत कुछ लेके आए हैं यहाँ से. अच्छा, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस हम लोगों ने 450 रखा हुआ है. ये हैंडमेड क्लॉथ से बना हुआ है, हैंडमेड ऑर्गेनिक क्लॉथ से बना हुआ है. ये क्लॉथ भी हमारे रीड इंडिया के गिरगिट सेंटर से आता है. और एम्ब्रॉयडरी हम लोग यहाँ करवाते हैं. और स्टिचिंग जो है, एम्ब्रॉयडरी वाली लड़कियाँ एम्ब्रॉयडरी करती है, स्टिचिंग वाले बच्चे मिलके इसको सिलते हैं. और आफ्ताब अली इनको ट्रेनिंग कराते हैं. वाह. ये टोन बैग है, ये भी सेम है. ऐसे बहुत सारे ड्रेस में हमारे. तो बट ये सेल भी होगा ना? हाँ सर, ये हम लोग अभी इसका ऑनलाइन पोर्टल भी हमारा बन रहा है. और इसके हम अलग अलग डिफरेंट तरीकों से स्टॉल्स भी लगाते हैं. दिल्ली भी जाता है, गाँव भी जाता है, स्टॉल्स भी जाते हैं हमारे सामान बहुत सारी. और सही काम चल रहा है ये तो. ओके, तो हमारा ख़त्म हो गया है प्रोग्राम. आप लोग अपना काम कीजिए और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे मिल करके. थैंक यू सो मच अंतिम मेरी कहानी. आपसे बात करके मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिल रहा है. आप बहुत स्ट्रांग हो. हाँ, हाँ, बहुत स्ट्रांग हो आप. लाइक इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने इश्यूज खुद के साथ भी होने के बाद भी आप यहाँ पे कर रहे हो. आई कैन सी दिस स्ट्रगल तो होता ही ऐसे काम में. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. ये काम बहुत बढ़ाए. थैंक यू.